सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को लेकर के लगातार सवाल जवाब हो रहे हैं। आपको बता दें कि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के अध्यक्ष 4 फरवरी को सेवा निवृत्त हो जाएंगे और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष 8 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। अब सवाल इस बात का है, पूरे प्रदेश में लगभग 13,20,000 टीजीटी पीजीटी के साथी हैं और लगभग 2.5 लाख हायर एजुकेशन है। अब सवाल इस बात का है कि क्या उच्च शिक्षा या उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग परीक्षा करा लेगा। राज्यपाल का एक पत्र भी जारी हुआ है, हम उसको भी आप लोगों के समक्ष लाएंगे। राज्यपाल महोदय ने आखिर उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को फिर से पोर्टल खोलने के लिए, ताकि कोविड-19 से जो प्रभावित हैं उनको फार्म भरने का मौका मिले, उस पर एक पत्र भेजा है। तो क्या फिर से इसका फार्म भरने का पोर्टल खुलेगा? हालांकि इन सभी चीज़ों के साथ मैं सबसे बड़ी बात करने जा रहा हूँ प्रतीक्षा सूची 2016 पर एक रहस्य, जिसका मैं पर्दाफाश साफ शब्दों में करना चाह रहा हूँ। आप सभी को पता है, तमाम लोग इस पर ज्ञान भी देंगे, इस बात की मुझे जानकारी है। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रतीक्षा सूची 2016 में ज़्यादातर विषयों में 10%, 11%, 9% जो है प्रतीक्षा सूची जारी हुई है। उस पैनल को शिक्षा निदेशालय में भेज दिया गया है और जिसको 31 मार्च तक पूरा करने का जो है टारगेट रखा गया है। तमाम साथी 2021 के लगातार फ़ोन करके, 2016 के साथी लगातार फ़ोन करके सवाल करते हैं कि सर 2016 की जो प्रतीक्षा सूची है उसमें क्या जो पद खाली हैं सभी पदों पर प्रतीक्षा सूची के साथियों को चयनित किया जाएगा या फिर कुछ और। 2021 की प्रतीक्षा सूची कब पूरी होगी, तो आप सभी को बहुत स्पष्ट बता दें। प्रतीक्षा सूची 2016 31 मार्च तक हर हाल में शिक्षा निदेशालय के द्वारा होना है, डायरेक्टर के द्वारा होना है। अब उसमें होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 10%, जो पैनल जारी किया गया था उस पैनल में जिन लोगों का प्रतीक्षा सूची में नाम है, हमने बातें भी की, अगर सीटें खाली रह गई तो सीधे सीधे कर दिया जाए, चाहे खाली रहे चाहे न खाली रहे, उसका दायित्व समाप्त होता है। जो सीटें खाली हो जाएंगी उस पर सारा काम खत्म हो जाएगा। अब सवाल है कि इसको मामले में लोग न्यायालय जा सकते हैं। अब दूसरा सवाल मैं आप लोगों से करना चाहता हूं कि प्रतीक्षा सूची 2021 31 मार्च के बाद ही इसमें कुछ विचार किया जा सकता है, इस पर सोचा जा सकता है। तो 31 मार्च के बाद ही इस पर कुछ होगा, तो एक लंबा समय लगेगा। ऐसे में आप लोगों को बता दें कि सब होगा डायरेक्टर के यहाँ से, अर्थात शिक्षा निदेशालय से ही होगा। अगर आप सब जल्दी चाहते हैं तो इस पर एक सक्रियता निभाएं आप लोग। अब हम बात करेंगे सीटों की वृद्धि और परीक्षा तिथि पर विस्तृत जानकारी को लेकर के। आप लोगों को मित्रों बता दें, सीटों की वृद्धि चयन बोर्ड स्तर पर संभव नहीं है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष का सीधे सीधे दबाव है कि मेरे अधिकार क्षेत्र के सामने बाहर, मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है मामला। अब परीक्षा तिथि का मामला है, परीक्षा तिथि पर शासन के पास जो उन्होंने भेजा है, अगर शासन कह देगी तो परीक्षा कराएंगे, अन्यथा की स्थिति परीक्षा भी नहीं होगी। तमाम साथी यह कह रहे थे, आप तो कह रहे थे फरवरी में परीक्षा होगी, यार हम तो कह रहे हैं कभी परीक्षा हो जाए, लेकिन हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। जो सूचनाएं मिलती हैं, सटीक सूचना मैं आप लोगों तक प्रोवाइड करवाता हूं। यह मेरा एक नैतिक कर्तव्य भी है और मैं अपनी इसको जिम्मेदारी समझता हूं। तमाम लोग कह रहे हैं। अब आपको बता दें, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के जो राज्यपाल ने पत्र भेजा है, मैं उसको भी आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, आप लोग देख लीजिए और उस पर क्या कहा गया है उसको मैं सुना भी देता हूँ। अब आप देखिए, महामहिम राज्यपाल कुलाधिपति के विशेष कार्याधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रेस, किसको भेजा गया है? उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग। अब इसमें क्या कहा गया, विषय आप पढ़ के समझ जाएंगे। अभी 51 विज्ञापन निकला है। एनटीए यूजीसी नेट 2021 और 2022 का परिणाम कोविड-19 के चलते नवंबर 2022 में अगस्त 2022 के
तहत आवेदन हेतु पोर्टल को पुनः खोले जाने के विषय में। आप समझ जाइए कि नवंबर 2022 में घोषित होने के कारण उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की विज्ञप्ति संख्या 51 अगस्त 2022 के तहत आवेदन हेतु पोर्टल खोले जाने के संबंध में, तो आप इसको पूरा समझिए। इसमें सीधे सीधे कहा गया है कि पोर्टल इस पर नियमानुसार आप प्रश्नगत प्रकरण में परीक्षणोपरांत नियमानुसार आप कार्रवाई करिए। तो ये देखिए राज्यपाल महोदय के द्वारा पत्र आया है, तो अब यह क्या होगा क्या नहीं होगा तो बात की बात है, लेकिन एक आस है कि इतने बड़े हाई कमान से एक इस पर विचार करने के लिए 19 जनवरी को पत्र तमाम लोगों के बीच में पहुंचा होगा और होगा भी। तो आप इसको सोचिए। और इसी तरीके से अगर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को डायरेक्टर माननीय विजय किरण आनंद जी अगर लिख कर दे देते हैं या मुख्यमंत्री जी लिख कर दे देते हैं तो निश्चित तौर पर सीटों की वृद्धि हो सकती है। लेकिन सीटों की वृद्धि होने पर समस्या बहुत आएगी, विज्ञापन को रद्द करना पड़ेगा और पुनः विज्ञापन जो है जारी होगा। ये जो मैं अंदर की बात बता रहा हूँ इस पर विश्लेषण बताऊँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि सीटें न बढ़ें, मैं भी चाहता हूँ कि सीटें बढ़ें, अधिक से अधिक छात्रों को रोजगार मिले। इसीलिए लगातार मैं तदर्थ शिक्षकों के खिलाफ लड़ रहा हूँ, तदर्थ शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करवा रहा हूँ और एक बड़ी जीत पूरे उत्तर प्रदेश के नौजवानों को सपना साकार करने के लिए मिल रहा है। तो इन सभी चीज़ों को मैं लगातार आप लोगों के बीच में पेश कर रहा हूँ मित्रों। हाँ, कुछ लोग क्या देखिए, हमको टीआरपी का काम नहीं करना है, हमें सिर्फ उन्हें मिशन को लेकर मजबूती से लड़ना है और उम्मीद है कि हम लोग जीत भी रहे हैं। उत्तर प्रदेश में युवा मंच टीम ही सिर्फ एक ऐसी टीम है जो लगातार ईमानदारी से, पूरी कर्मठता से, मेहनत से काम कर रही है। तो हम आपको बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। तो जो भी साथी हैं, आप गंभीरता से सोचिए कि हमें आपको और संघर्ष करना है। सरकार के चक्रव्यूह में अगर आप लोग फंस जाएंगे तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से महाभारत के युद्ध में एक बहुत बड़ी क्षति हुई थी, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश का नौजवान भी जो है आपको बता दें कि बहुत ही क्षति का शिकार होगा, मानसिक उत्पीड़न का शिकार होगा, आत्महत्या करने को मजबूर होगा, खुदकुशी करने को मजबूर होगा या फिर बड़े बड़े शहरों से पलायन करने के लिए मजबूर होगा। तो आप इन सभी चीज़ों को जानते हैं। आपको बता दें कि हमें आपको करना क्या है। हमें आपको अपनी एकजुटता इस तरीके से दिखाई देनी है कि हमें सरकार के नारेबाजी नहीं करनी है, हमें सरकार की जयकारा नहीं लगाना है, हमें जो है एमएलसी के चुनाव का प्रचार नहीं करना है, हमें सभाओं में विधायक सांसद को नहीं बुलाना है। हमें और आपको सीधे सीधे सरकार से गुहार लगानी है कि हम 13,20,000 हैं, हम जो है 70,000 हैं, 90,000 हैं, 2.5 लाख हैं, 21 लाख हैं, 37 लाख हैं। हमारी बात सरकार प्राथमिकता से ले, अन्यथा की स्थिति में सरकार खुद समझे कि हम लोग क्या करने वाले हैं। तो जब आप लोहा लेंगे तब सरकार मानेगी। यहाँ नारा लगाने से मुझे तो बड़ा कष्ट हो रहा है इस बात को कहने के लिए कि बताइए कि उत्तरी विधायक माननीय सिद्धार्थनाथ सिंह आए, चयन बोर्ड के अध्यक्ष से मिले तक नहीं। आप समझ जाइए क्या समझ पा रहे हैं आप लोग। इन सभी चीज़ों को आपको समझना चाहिए। अगर इस चीज़ को भी आप लोग नहीं समझ पाते हैं, सिर्फ और सिर्फ शिक्षक एमएलसी को चुनाव जिताने के लिए पूरा प्रोपेगेंडा रचा गया। छात्रों के 16 दिन की मेहनत को जानते हो ऐसे पानी फेर दिया गया। दोस्त, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। मैं विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मैं बड़ा कष्ट में हूँ कि जो छात्र 16 दिनों तक लगातार आंदोलन की, उसको चंद चुटकियों में। और आपको बता दें, अगर सिद्धार्थनाथ सिंह अध्यक्ष से मिलते तो कुछ ना कुछ उसका हल होता। तो अध्यक्ष से नहीं मिले, सीधे आए और चले गए। आखिर क्या आप समझ पा रहे हो भाई? अब इस बात को भी अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो अब आप लोग को समझाना बहुत कठिन है। फिलहाल मैं यही चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा सक्रिय रहें, आप लोग थोड़ा सा मजबूत रहें, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति को मजबूत बनाएं, तभी कुछ हो सकता है। एकजुटता का परिचय दें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें। और बहुत जल्द युवा मंच टीम एक नया कदम उठाने जा रही है। वो कदम क्या होगा आप लोगों पर वक्त रहते बता दिया जाएगा। इसी के साथ सभी साथियों को धन्यवाद।